कल संपूर्ण क्रांति दिवस है। इस मौके पर महागठबंधन नीतीश कुमार के पिछले 1.5 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा पेश करेगी। लगातार जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त एनडीए ने कहा था कि 19 लाख रोजगार हम बिहार के युवाओं को देंगे। तेजस्वी यादव के 10 लाख सरकारी नौकरी के काट में कहीं ना कहीं 19 लाख रोजगार की बात कही थी। अब महागठबंधन कल से रिपोर्ट कार्ड पेश करने जा रही है। हमारे साथ इस वक्त आरजेडी के प्रवक्ता हैं एजाज अहमद जी। एजाज जी, क्या लगता है तेजस्वी यादव अपने 10 लाख का जो वादा कर रहे थे, हालांकि सरकार तो नहीं बनी, क्या उसके कार्ड में जो 19 लाख रोजगार की बात एनडीए ने कही थी उसकी भी बात करेंगे? जिस तरह से लगातार दावे किया जा रहे हैं कि रोजगार इतना दिए हैं। देखिए, 10 लाख का वादा नहीं था, संकल्प था, और जो संकल्प होता है उसे पूरा किया जाता है। इन लोगों ने जुमलाबाजी किया 19 लाख लोगों के रोज़गार का, और 19 लोगों को रोज़गार नहीं दे सके। बिहार में हर स्तर पर सरकार पूरी तरह से फेल है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे महिलाओं पर अत्याचार का मामला हो, चाहे बिहार में विकास का मामला हो। हर दृष्टिकोण से सरकार पिछड़ चुकी है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर बिहार सबसे निचले पायदान पर है, और माननीय मुख्यमंत्री जी पहले मानने को तैयार नहीं थे। बाद में वो माने, और मानने के बाद उन्होंने विशेष राज्य के दर्जा की मांग की, लेकिन ना तो विशेष राज्य का दर्जा मिला, ना पैकेज मिला। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ जुमला पर आधारित सरकार है, ठगी पर आधारित सरकार है, और लोगों को कहीं ना कहीं ठगने वाली सरकार है। इस सरकार पर आम लोगों का विश्वास समाप्त हो चुका है। तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व पर दिन प्रतिदिन लोगों का विश्वास बढ़ते जा रहा है। आपने देखा होगा, चाहे बोछा का उपचुनाव हो, चाहे बिहार विधान परिषद का चुनाव हो, राष्ट्रीय जनता दल को जनता ने स्वीकार्यता प्रदान की, और स्पष्ट रूप से ये प्रमाण दिया कि हमको तेजस्वी प्रसाद यादव जैसा नेतृत्व चाहिए, जो कहता है वही करने का काम करता है। एक सवाल है, जिस तरह से अभी बिहार और देश की राजनीति चल रही है, लगातार अलग अलग मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लेकिन क्या बिहार में फिर से एक बार सरकारी नौकरी की जो बात कही थी तेजस्वी यादव ने, उस मुद्दे को फिर से ला करके कहीं ना कहीं जो मुद्दे से भटकाने की कोशिश की जा रही है, क्या उसको भी फिर से डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, डैमेज का मामला नहीं है, हम लोगों का संकल्प था, और हम लोगों ने स्पष्ट रूप से मांगा था और कहा था कि बिहार सरकार ना तो सुनवाई वाली सरकार है, ना कार्रवाई वाली सरकार है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ जुमलाबाजी पर आधारित सरकार है। इस सरकार से किसी को उम्मीद नहीं है, और आप देखे होंगे कि बिहार की जनता सरकार के क्रियाकलाप से ऊब चुकी है। अब लोग छुटकारा चाहते हैं, और छुटकारा के दृष्टिकोण से ही लोगों ने संकेत दिया है बोछा उपचुनाव से, लेकिन फिर भी सरकार उस उपचुनाव के मतलब को नहीं समझ पा रही है। तो ये उनका दृष्टि दोष है, हम लोगों का कुछ नहीं। एक सवाल है, क्या कांग्रेस पूरी तरीके से आउट हो चुकी है? आरजेडी कांग्रेस से अब पीछा छुड़ाना चाहती है? देखिए, आउट का मामला नहीं है। कांग्रेस, आप सभी लोगों को पता है कि जो तारापुर और कुशेश्वर स्थान का उपचुनाव हुआ था, उसी समय से वो अलग होकर के चुनाव लड़ने का काम किया, और उस समय के कांग्रेस के प्रभारी ने भी कहा कि कांग्रेस अलग से सारे चुनाव को लड़ने का काम करेगी। तो कांग्रेस जब तक अपना दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं करता है, तब तक हम कैसे माने कि वो महागठबंधन के साथ है? हम तो महागठबंधन के साथ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि देश और जो वर्तमान माहौल है उसमें सांप्रदायिक शक्तियों को परास्त करने के लिए, नफरत वाली शक्तियों को हटाने के लिए हम केंद्र में कांग्रेस को मदद करने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस को भी चाहिए कि बिहार में जो सबसे मजबूत साथी है राष्ट्रीय जनता दल, उसका साथ देने का काम करे। अब कांग्रेस हमारे साथ नहीं खड़ी हो रही है, तो उसमें हमारा दोष कहाँ है? तो हमारे साथ है आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद, जिनका कहना है कि जिस तरह से लगातार वादा देने के, नौकरी देने का वादा करती है यह सरकार, लेकिन 19 लाख के जगह पे 19 लोगों को रोजगार नहीं दी है। और साथ में कांग्रेस के सवाल पर कहा कि कांग्रेस जो है तारापुर कुशेश्वर स्थान का जब चुनाव हुआ था, उसी वक्त से कांग्रेस जो है अलग हो गई थी। बहरहाल बने हमारे साथ इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।